कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। मेरा नाम सत्यनारायण वशिष्ठ है, मैं अधिवक्ता हूँ और अचल जैन जी मेरे बहुत पुराने जानकार हैं। मेरा इतना कोई था नहीं, पर मैंने देखा कोरोना के टाइम में महाराज जी ने जो लोगों की मदद की और मेरा पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित था उस टाइम में, और महाराज जी ने हमारे घर पे खाना भिजवाया इनके आशीर्वाद से। तो जो कोरोना के समय महाराज जी ने जो मानवता की मदद करी वो देखने लायक थी। उस टाइम इन्होंने ये नहीं देखा इनका ये था कि मानवता की सेवा करनी है। तो मैं महाराज जी से उस दिन से इम्प्रेस हूँ। फिर मैं पहली बार महाराज जी के वहाँ गया मैरोल की, और अब दूसरी बार आया हूँ। मैं महाराज जी को मैं फॉलो करता रहता सोशल मीडिया पर, और माता जी से पूछता रहता हूँ कि महाराज जी कब आएंगे, कहाँ है महाराज जी। तो पूरी खबर रखता हूँ महाराज जी की। जब पता लगा कि क्राउड में यहाँ आएंगे भवन, तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा महाराज जी के दर्शन करके आऊँगा, उनका आशीर्वाद लेके आऊँगा। ये मेरा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि महाराज जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और इन्होंने बुलाया, और मेरी खुद की इच्छा थी मैं जाके महाराज जी के दर्शन कराऊंगा और आप लोगों के दर्शन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महानुभावों, अभी हमारे अधिवक्ता जी, वकील साहब जी बता रहे थे कि महाराज ने ये नहीं सोचा कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है कि जैन है। प्रेरणा दी कि घर घर तक लोग तकलीफ से मुक्त हों और भोजन पहुंचाएं। तो मैंने उस समय भी कहा था कि मैं जैन बाद में हूं, लेकिन पहले इंसान हूं, और इंसान का, इंसानियत का परिचय कराने का मैंने आपके बीच में प्रयास किया था कि लोग धर्म में बाद में बढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या होते हैं, पहले इंसान है। आप जब सड़क पर चलते हो, पहनावा कोई भी हो, आपको पहले आदमी देखता है कि इंसान है, उसके बाद में जात की बात करता है, पात की बात करता है, धर्म की बात करता है। इसी तरह से ये जो हमारा जीवन है, आपका जीवन है, वह परमात्मा ने आपको दिया है। और परमात्मा कहते हैं, एक हाथों से इंसान प्रार्थना करता है और एक हाथों से इंसान किसी की सहायता करता है। तो जब दोनों हाथ परमात्मा के पास प्रस्तुत होते हैं, तो सबसे पहले परमात्मा सहायता करने वाले हाथ को देखता है, बाद में प्रार्थना करने वाले हाथ को देखता है कि जो सहायता करता है, समझ के चलना कहीं ना कहीं उसके दिल में परमात्मा का वास ज्यादा है। मात्र प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना के साथ साथ में आपको अपने जीवन में परमात्मा का जो वरदान है, अर्थात आपको मनुष्य जाति मिली, ये परमात्मा का वरदान है। आज बहुत सारी त्रियंच हैं, आपके पास पहनने को है, ओढ़ने को है, खाने को है, सो छुपाने को घर है, लेकिन आपके घर के बाहर ऐसे कई त्रियंच घूमते हैं जिनको सुबह मिल रहा है तो मिल रहा है, लेकिन शाम को नहीं मिलेगा।
अंतर इतना है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और त्रियंचों की, पशुओं की आवश्यकताएं सीमित हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि जो है उसमें खुश रहो। और हमारे साथ में क्या हो रहा है कि जो कुछ है उसमें खुशी नहीं है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि जो हमारे पास में है मैं उसमें खुश रहूं, तो समझ के चलना कि जीवन में उसको कोई तकलीफ आती ही नहीं है। और जो ये सोचता है कि जो मेरे पास में है वह तो थोड़ा है, अरे भाई, जो आपके पास में है आप उसका आनंद लेने का तो प्रयास करें। लेकिन हम क्या करते, जो हमारे पास में है हम उसका आनंद नहीं लेते, बल्कि जो दूसरे के पास में है हम उसका दुख उठाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की खूब साधना करी, भगवान की रिद्धि सिद्धि संपन्न मालाएं करी, जाप करी, और भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो? बोले भगवान मैं चाहता हूं कि मेरे घर में बंगला हो, कोठी हो, धन हो, दौलत हो, सुख हो, शांति हो, आत्मा, बहुत सारी चीजें मांग ली। भगवान बोले तथास्तु, सब हो जाएगा। लेकिन भगवान जी बोले तुमको वरदान देता हूं कि तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन इतनी सी बात है कि जितना तुमको मिलेगा उससे तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। जितना तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे चाहिए। उसने अगर जाकर कहा कि मेरे घर में 1 किलो सोना आए, पड़ोसी क्या 2 किलो। मेरे घर में 1 गाड़ी आए, पड़ोसी क्या, हर चीज पड़ोसी के डबल डबल होने लगी। तो उसने कहा प्रभु ये तो गलत हो गया, साधना मैंने करी, सिद्धि मैंने करी, वरदान मैंने मांगा, फायदा पड़ोसी का हो रहा है। तो भगवान कहे देखो मैंने वरदान देते समय कह दिया था। तो बोले ठीक है। उसने अपनी मानव की बुद्धि का प्रयोग करना चालू किया। उसने कहा भगवान मेरी 1 आंख फूट जाए। क्या कहा कि भगवान मेरी 1 आंख फूट जाए तो पड़ोसी की। उसने कहा कि मेरी 1 आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। उसने कहा मेरा 1 हाथ टूट जाए, पड़ोसी के दोनों टूट गए। उसने कहा कि मेरी 1 टांग टूट जाए, पड़ोसी की, अरे बोलिए ना, आपके पड़ोसी की नहीं। आप तो ऐसे घबरा घबरा के बोल रहे हो कि जैसे आपके पड़ोसी वरदान मांग रहा है। क्या कहा कि उसने कहा कि मेरी आंख टूट जाए तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। उन्होंने कहा कि मेरे एक हाथ टूट जाए तो पड़ोसी के, मेरा 1 पैर टूट जाए तो पड़ोसी के दोनों टूट जाए। अब भी सब्र नहीं हुआ। उसने कहा कि मेरे घर के बाहर 1 गड्ढा खुद जाए तो पड़ोसी के 2 खड्डे खुद गए। अब पड़ोसी तो अपंग, ना दिख रहा है, ना चल रहा है, ना हिल रहा है, वो तो बिस्तर पर लेट गया। इतने में एक दिन रात के समय इसको कहीं इमरजेंसी में जाना था। हाथ टूटा, लूला लंगड़ा काना था, जल्दी में चला गया। उसको पता ही नहीं था कि घर के बाहर गड्ढा है, और रात में गड्ढे में गिर गया। रात में गड्ढे में गिर गया तो उसने कहा हे भगवान मेरे घर का गड्ढा भर जाए। तो भगवान बोले पड़ोसी के दोनों भरेंगे। उसने कहा कि भगवान मेरे घर का गड्ढा भर जाए, बोले कोई बात नहीं भर दो। जैसे ही गड्ढा भर गया, बोले महाराज मेरा हाथ एक ठीक कर दो, बोले पड़ोसी के दोनों ठीक होंगे। ऐसे ही करते करते क्या हुआ, जो उसने वरदान मांगे थे वापिस आ गए। तो कहते यही है कि यदि तुम अपने लिए एक अच्छी चीज चाहते हो तो परमात्मा सामने वाले के लिए 2 जरूर रखता है, और तुम अपने लिए अच्छा मांगने के लिए दूसरे का बुरा करते हो तो परमात्मा उसका बुरा बाद में करेगा, पहले तुम्हारा बुरा हो जाता है। तो जीवन में मानव है, मानवता का परिचय देने का प्रयास करें। संसार का चक्र है। यहां पर जब एक कांटा 12 बजे आता है तो दोबारा 12 घंटे बाद फिर पुनश्च कांटा 12 पर आता ही है। ये संसार की रीति है कि घर के बाहर कितना भी घूम लो, लेकिन रात्रि में सोने के लिए घर में वापस आना ही होता है। उसी प्रकार से अपने जीवन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, धर्म जैन हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप परोपकार मत करिए। पढ़ने का सिस्टम अलग हो सकता है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, खाने पीने का सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन जब परोपकार की बात आएगी तो पूरे विश्व के धर्म एक बात कहते हैं कि परोपकार करिए। और हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाश्रुत ग्रंथ में
5वें नंबर के 16वें या 21 नंबर के सूत्र में कह दिया, परस्पर ग्रह जीवानाम, कि परस्पर में आपस में जीवों का ध्यान रखना, सेवा करना, यही इंसान का कर्तव्य है। आपने देखा हो सिंबल बना रहता है, वही सिंबल रहता है, सब कुछ हुआ करता है। तो आज यहाँ पर आप सभी लोग भक्तांबर दीपाराधना के लिए एकत्रित हुए, और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग 15 साल 16 साल पहले जब मैं उपक्रम करता था दिल्ली आने के पहले ही, तो लोग उसका उपहास उड़ाते थे कि मंदिर में इतने सारे दीपक जलना। लेकिन आज आदिनाथ भगवान का चमत्कार ऐसा है कि कई मंदिरों में तो रोज 48 दीपक जल रहे हैं, रोज सारे के सारे काम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन करने वाले को कभी टोकिए मत, करने वाले को कभी रोकिए मत, करने वाले को कभी बुरा कहिए मत। पता नहीं कौन सी बात हमारे साथ में भी लागू हो जाए। तो जिंदगी है थोड़ी सी, इसको प्रेम से जिए। पता नहीं कब दोबारा किस समय किस व्यक्ति से मुलाकात हो ना हो, तो हमेशा क्या करना चाहिए, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। 2 शब्द प्रेम के बोलो, 2 शब्द प्रेम के बोलो, तुम्हारी जेब से क्या जाता है कि 2 शब्द तुम्हें प्रेम से तो बोलना है। आपसे क्या जा रहा है? आप किसी छोटे से बच्चे को बुलाना हो ना, तो उसको प्रेम से बोलोगे तो भागा भागा आएगा, और उसकी तरफ घूर के देखोगे तो आने वाला भी रुक जाएगा। ये कहते हैं प्रेम में वह ताकत होती है कि यदि जब मुनि महाराज निकलते ना आहार को, तो आप बोलो कि महाराज जी आपको मेरे यहां पे आना ही पड़ेगा, तो कितने महाराज जी आएंगे? यदि महाराज जी आहार को जा रहे हैं, आपके चौका लगा है, पड़ोसी क्या चौका लगा है, उनके चौका लगा है, और आप कहो कि आपको तो मेरे यहां आना ही पड़ेगा, तो आने वाला भी शायद रुक जाए। लेकिन आप अपनी भक्ति से, हे स्वामी, अब आपने तो कभी घर में बुलाया नहीं तो पता ही नहीं होता क्या है, घर में बुलाओगे जब मालूम चलेगा क्या होता है। जब अपनी भक्ति से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो कहोगे, तो अपने आप गुरु महाराज आपके पास आकर खड़े हो जाए। क्यों? प्रेम से। प्रेम से करोगे दुनिया की सारी शक्ति आपके पास में आ जाएगी, गुस्से से करोगे तो आने वाली भी चली जाएगी। तो जीवन में अपने आप को सही दिशा में ले जाना है तो दीपाराधना के माध्यम है, ये तो एक व्यवस्था होती है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारे मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बोले महाराज जी को बुला लो तो रविवार हो, गुरुवार हो, शनिवार हो, ऐसा लगता कि रोज ही मंदिर में त्योहार जैसा चल रहा है, बाकी पता नहीं चलता त्योहार रविवार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर ये दीप आराधना का निमित्त है, लेकिन इस निमित्त से आप देखिए कि मंदिर में ऐसा लगता है जैसे पर्युषण पर्व के समय लोग इकट्ठे होते ना शाम को। जनरली मंदिर में यदि जितने कहते भगवान जी जितने हैं ना, उतने आदमी शाम को भी नहीं आते कई जगह तो, लेकिन यदि पर्युषण पर्व हो तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ से आदमी आ रहे हैं। तो ये भक्ता, मुझे तो प्रसन्नता होती है कि दीप आराधना के माध्यम से, चाहे कैसे भी माध्यम से आप लोग, चाहे वर्किंग डे हो, चाहे रविवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे गुरुवार हो, आप लोग आके भगवान की आराधना तो करते हैं। उद्देश्य यही है कि आपके ऊपर जैन धर्म के संस्कार पड़े, आप मंदिर तक पहुंचें और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली।